साथियों, फाइटर टुडे में आपका स्वागत है। फाइटर टुडे को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। साथियों, आज मैं एक सामाजिक टॉपिक आपके सामने लेके आया हूँ। क्या शादी एक सामाजिक बंधन है या सामाजिक घोषणा? यकीनन इससे हमारा समाज अनाड़ी नहीं है। चारों तरफ शादी की जब मुहूर्त होती है, लगन चलती है तो भीड़ भाड़ होती है, रोड जाम होते हैं, चारों तरफ हंगामे होते हैं, धूम धड़ाका होता है, सभी जानते हैं। लेकिन क्या ये सही है हमारे समाज के लिए? यकीन मानिए, जिसके एक बच्चा है उसने तो धूम धड़ाके से कर दिया, अपने जिंदगी भर की जो कमाई थी, पूंजी थी, वो उसने लगा दिया, सब कुछ खर्चा कर दिया। लेकिन जिसके कई बच्चे हैं, आप यकीन मानिए कि वो खर्चा, वो पैसा कहाँ से लाएगा कि वो अपने बच्चे की शादी में इन्वेस्टमेंट कर सके, उसको लगा सके। उसके लिए दो चीज होते थे। जैसे हम लोग बचपन पे देखते थे, देहातों में जो शादियां होती थी, अक्सर वो अप्रैल तो कम मई और जून में होती थी। उसका रीजन ये होता था कि अप्रैल मई में गेहूं की फसल तैयार हो जाती थी, सरसों मिल जाती थी और धान का इंतजाम पिछली फसल में वो कर लेते थे। इस लिहाज से खाने का इंतजाम हो जाता था, शादियां वो करते थे, धूम धड़ाके थे। और अगर पैसे की जरूरत होती थी तब वो अपने खेत को गिरवी तक रख देते थे, तब जाकर शादी करते थे। हालात ये हैं कि अभी आपने अपने खेत को छुड़ाया नहीं और दूसरे लड़के की या लड़की की शादी आपके सर पे आके खड़ी हो गई। ऐसे हालात बनते थे। अब हालात कुछ बेहतर हुए हैं। घर के एक दो अफराद तो घर से बाहर निकल रहे हैं, परदेश जा रहे हैं, खा रहे हैं और आमदनी भी कर रहे हैं। सब कुछ इंतजाम पैसे का कुछ ना कुछ है। वो बेचारे गर्मी में आते हैं, पैसे का कुछ इंतजाम करके शादियां करते हैं। इसका एक रीजन और भी है, जो लोग शहरों की तरफ जा रहे हैं। घरों में अब इतने खेत नहीं हैं, जितने खेत थे उनके बंटवारे होते जा रहे हैं। खेतों की जो क्षेत्रफल है वो कम होते जा रहे हैं। हालात ये है कि फसलें अब उतनी नहीं होती, या घर के सब बच्चों का गुजारा अब खेतों में नहीं होता, उनको शहर की तरफ निकलना ही पड़ेगा। अब आप देख लीजिए, हमारी जो शादी है, हम ये नहीं कहते कि आप खामोशी से चुपके से शादी कर लीजिए, पंडित जी या मौलाना को बुला लीजिए, आप शादी कर लीजिए। आप यकीन मानो, शादी एक घोषणा है। उसको आपको समाज को बताना पड़ेगा कि मैं अपने लड़के की या अपने लड़की की शादी उनके साथ कर दिया, समाज को पता लगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत धूम धड़ाका हो। एक अच्छी सी दावत कर दीजिए आप अपने समाज में, अपने जानने वालों के बीच में एक अच्छी सी दावत कर दीजिए, यही आपके लिए बहुत है। लेकिन ऐसी शादी करने वाले को ऐसे दूल्हे या ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे? बहुत मुश्किल से मिलेंगे। लोग तैयार ही नहीं होते, और क्योंकि वो खर्चा करते हैं तो सोचते हैं कि कुछ तो हमें मिले, कुछ तो मिले हमें। ऐसे हालात में इंसान को शादी को महंगी करनी पड़ती है। हर हालत में शादी अपने आप महंगी हो जाती है। धूम धड़ाका, भीड़ भाड़, अब तो गाजा बाजा बैंड, है ना, मैरिज लॉन में ही कई लाख का खर्चा होता है। अभी एक हमारे जानने वाले हैं, उन्होंने अपने लड़के की शादी की है। आप यकीन मानिएगा, कम से कम 20-25 लाख रुपए उनके लड़के के शादी में खर्चा हुआ। वो एक अच्छा सा मैरिज लॉन लिया। वो मैरिज लॉन कम से कम 15-20 लाख रुपए का जो मैरिज लॉन था, टोटल एसी मैरिज लॉन था, उन्होंने लिया। अब यकीन मानिए, कितने भी पैसे वाले क्यों ना हो वो, मैं दावे से कहता हूं कि कई साल तक वो हाफेंगे। उस शादी के खर्चे को निपटने के लिए वो हाफेंगे। कहीं ना कहीं से इधर उधर से कुछ लेकर के उन्होंने शादी जरूर की है, लेकिन उनको देना पड़ेगा। अगर बीच में कोई काम उनके लिए और निकल आया
तो उनके लिए वो थोड़ी सी मुसीबत का बाइस बनेगा, उनके लिए वो काम करना मुश्किल होगा। अगर उसी के पीछे दूसरा बच्चा लगा हुआ है शादी के लिए, तब उसके लिए उनको सोचना पड़ेगा, उसके लिए दूसरे सोर्सेस इकट्ठा करने पड़ेंगे आमदनी के, तब होता है ये मसला। मैं तो क्या कहूँ, मेरी तो राय यही है कि शादी एक सामाजिक बंधन है जिसका होना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है कि धूमधाम से की जाए, एक ढंग से एक अच्छी सी दावत की जाए, उसी में अपने जो जानने वाले हैं उनको बुलाया जाए और उसी के थ्रू शादी को निपटा दिया जाए, जिससे शादी एक बोझ न बने। आज तो आपने रुपए का इंतजाम करके शादी कर लिया, कल हो सकता है उसी रुपए का आपको भुगतान करना पड़े, जो आपके लिए परेशानी होगी। सालों तक आपको अपनी आमदनी में से वो देना पड़ेगा और आपके लिए मुसीबत होगी। जिनको आपने दिखावा किया है, उनकी बेटी जब आपके घर आएगी तो देखेगी कि पापा ने जो शादी की है, जो खर्चा किया है, उसका कर्ज ऊपर है, उसको भरना पड़ेगा, तो क्या इज्जत रहेगी। आपने समाज को तो दिखा दिया, लेकिन जो बहू आपके घर आई है वो भी तो सोचेगी कि अभी इनके ऊपर कर्जे हैं, लोग मांगने आते हैं। और ऐसे हालात में मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतर नहीं है। उतने अपने पैर को फैलाइए जितना बड़ी आपकी चादर हो। सबसे बेहतर यही होगा कि खर्चों को सिमटाया जाए, कम खर्चे में सामाजिक जो हमारे कार्यक्रम है, शादी ही नहीं बहुत से कार्यक्रम है, उनको कम खर्चे में निपटाया जाए। खैर, आपकी क्या ओपिनियन है? आप